हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि तंवर। बेटा आपका मिशन ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब साइंस का एक टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री है बेटा उसको जानते हैं क्या है। केमिस्ट्री का जो हिंदी में नाम है वो क्या है बेटा? रासायनिक विज्ञान। तो बेटा कौन कौन जुड़ रहा है वो बताओ जल्दी जल्दी, सबके सब आ जाओ एक बार मिशन ऑनलाइन क्लासेस पे। तो हम बेटा क्या पढ़ेंगे आज? तो हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एटॉमिक संरचना, मतलब परमाणु संरचना। तो हम परमाणु संरचना में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बेटा? एटम पढ़ते हैं, मतलब परमाणु क्या है। तो उससे पहले मैं आपको रासायनिक विज्ञान बता देता हूँ। जो अपना केमिस्ट्री वर्ड है ये कहाँ से आया है, ठीक है। जो केमिस्ट्री वर्ड है बेटा ये मिस्र देश, जो मिस्र है बेटा उसकी कायरा क्या है? राजधानी। जो मिस्र देश की जो राजधानी वो कायरा है बेटा, वहाँ पे काली मिट्टी, क्या बेटा? काली मिट्टी। तो उसको क्या बोलते हैं? कीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कीमिया। तो कीमिया से क्या बना है? आपका केमिस्ट्री बना है। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा जो केमिस्ट्री शब्द है ये किस शब्द से मिलकर बना है। तो किस शब्द से मिलकर बना बेटा? कीमिया से। याद रखना ये कहाँ का है कीमिया वर्ड? तो मिस्र का। बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा बेसिक से क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है हमको? परमाणु संरचना। तो लिखते हैं टॉपिक का नाम क्या है? परमाणु संरचना, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इंग्लिश में क्या है बेटा इसका नाम? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो क्या पढ़ना है हमको आज? परमाणु की संरचना पढ़नी है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एटम के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? एटम। एटम मतलब परमाणु बेटा। एटम परमाणु। अब ये परमाणु है क्या क्या नहीं है ये देखते हैं। तो वह क्या बेटा? किसका? यूनिवर्स का, मतलब विश्व का, ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसको और क्या नहीं किया जा सके? विभाजित नहीं किया जा सकते, मतलब डिवाइड नहीं किया जा सकते। ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा कण जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके, उसे क्या बोलते हैं आप? परमाणु बोलते हैं। तो लिखते हैं डेफिनेशन। वह सबसे छोटा भाग, वह सबसे छोटा भाग जिसके क्या नहीं हो सके बेटा? टुकड़े नहीं हो सकते, जिसको हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते। वह सबसे छोटा भाग जिसको हम चित नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा? आपका एटम, मतलब परमाणु कहते हैं। डेफिनेशन लिख लो सारे के सारे। किसकी? एटम की। वह सबसे छोटा भाग किसका बेटा? ब्रह्मांड का, जिसको क्या नहीं किया जा सकते? डिवाइड, मतलब विभाजित नहीं किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं हम? एटम या परमाणु बोलते हैं, ठीक है। अब परमाणु की जो संरचना है बेटा वो कैसी है? परमाणु है क्या चीज वो देख लेते हैं हम। तो परमाणु बेटा इस प्रकार का क्या है हमारा? परमाणु। अब आपसे ये पूछ ले बेटा जो आपका एटम है या परमाणु है वो किस किस चीज से मिलकर बना है? तो आपका आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या मिलकर बना आपका? एटम। एटम का मतलब परमाणु। किस किस चीज से बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन सा बेटा? आपका न्यूट्रॉन। तो मतलब क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो परमाणु में क्या क्या चीज विद्यमान होती है, मतलब कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन पहला। दूसरा कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मैं लिख देता हूँ EP, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन सा बेटा? न्यूट्रॉन। आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा और न्यूट्रॉन पे कौन सा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा जो परमाणु है वो किस किस चीज से मिलकर बना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन से। दूसरा क्या है बेटा? प्रोटॉन से। तीसरा क्या है आपका? न्यूट्रॉन से। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन का ये जो परमाणु है बेटा, कौन सा परमाणु? अपना एटम। इसका जो बाह्य होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, मतलब कक्ष। इसको क्या बोलते हैं? कक्ष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य संरचना को, इसको ये बाह्य होती है जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? कक्ष या ऑर्बिट। क्लियर है? जो इसके अंदर होता है बेटा ये, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, मतलब क्या? नाभिक। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नाभिक। नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? अभी मैंने बताया। देखो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे होता है कक्ष में, ऑर्बिट में घूमता रहता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूमेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे ऐसे घूमता रहेगा ये,
ठीक है। जो बेटा इसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम? नाभिक, न्यूक्लियस या न्यूक्लियन। याद रखना बेटा, सीजीएल में आया था एक बार न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन को क्या बोलते हैं? उसमें कौन कौन सी चीज विद्यमान या प्रेजेंट होती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नाभिक। इसमें क्या क्या होता है बेटा? प्रोटॉन लिख देते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या बेटा आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यहां तक हो गया, क्लियर है सबको? उसके बाद जो बेटा नाभिक है, नाभिक की खोज किसने की? खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1911 में। तो आपसे पूछा जाएगा जो नाभिक को डिस्कवर मतलब खोज बेटा किसने की, कब की? 1911 में। कई बार बेटा जो आपकी केमिस्ट्री है, आपकी जो साइंस है बेटा, उसमें डेट पूछी जाती है, बहुत रेयर चांस होता है डेट पूछ लेगा, ठीक है। जैसे कोशिका की खोज कब हुई थी, बायोलॉजी का टॉपिक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, कोशिका की खोज कब हुई थी वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या था, जो खोज हुई थी किसकी बेटा? नाभिक की। कब हुई थी? 1911 में। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने ऐसा क्या किया था जिससे पता चला कि ये नाभिक है? तो बताओ बेटा, एक गामा प्रीकरण। क्या बेटा? गामा प्रीकरण। क्या बेटा? गामा प्री बेटा क्या है आपका? तो बेटा जुड़ जाओ सारे के सारे। हम क्या पढ़ रहे थे आपका? किसी का कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? एटम पढ़ा, मतलब परमाणु पढ़ा। परमाणु की कौन कौन से परमाणु क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन आसान सी है, यूनिवर्स का वह छोटे से छोटा भाग जिसको विभाजित न किया जाए। हेलो, नमस्ते भाई, बताओ बेटा किसी का डाउट हो तो कोई भी। सर आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो, थोड़ा स्लो करो ना। ठीक है जी, ठीक है टिंकू जी, ठीक है ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? एटम। एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने और कुछ नहीं पढ़ा। तो क्या पढ़ा था? एटम क्या होता है बेटा? यूनिवर्स का वह भाग, वह छोटे से छोटा भाग जिसको क्या नहीं किया जा सकते, डिवाइड नहीं किया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं। मतलब हिंदी में क्या? वह सबसे छोटा भाग जिसके हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा, परमाणु किस किस चीज से मिलकर बना है? तो आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस किस से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। डायरेक्ट है ये, क्लियर है ये सबको? आगे बेटा जो परमाणु की संरचना वो ऐसी होती है, मतलब जो इसके बाह्य ऑर्बिट होता है, मतलब बाह्य कक्ष होता है, उसमें क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है बेटा? आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। कहाँ घूमता है? बाह्य कक्ष में। जो इसका नाभिक है, केंद्र पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम? नाभिक, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज होती है? किस किस चीज से मिलकर बना था ये? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ गया? अब नाभिक के अंदर आएगा। कहाँ? नाभिक के अंदर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है बेटा? नाभिक। आपसे ये दिल्ली पुलिस दे लो, हरियाणा पुलिस दे दो, रेलवे दे लो बेटा, ये कई बार क्वेश्चन आया आपका। क्या है? जो नाभिक के अंदर कौन कौन सा पार्ट क्या क्या होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट है तो नोट करके लिखो इसको। जो नाभिक है इसके अंदर क्या होता है बेटा? आपका प्रोटॉन होता है और क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? उसके बाद हम पढ़ते हैं जो नाभिक है बेटा, न्यूक्लियस, इसकी खोज मतलब इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसकी डेट है वो 1911 में है। किसने किया था बेटा? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था आपका? रदरफोर्ड ने किया था। किस परीक्षण के द्वारा किया था? एक परीक्षण क्या होता है बेटा? इसने क्या की? किसकी? गोल्ड की प्लेट ली बेटा, उसके अंदर से किरणों को विभाजित किया, तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलते हैं बेटा? बताओ किसी को पता हो तो। अल्फा प्री किरण। याद रखना ये, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है ये। इस परीक्षण के द्वारा अल्फा प्रीकिरण, इस परीक्षण के द्वारा रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी बेटा? नाभिक की। आपसे परीक्षण का नाम पूछ लेगा, ये तो पता ही है जिसने खोज की, किसने? रदरफोर्ड ने, आपको पता चल गया ये। लेकिन किस परीक्षण के द्वारा, कौन सा प्रयोग किया था, किसने? रदरफोर्ड ने, जिससे किसकी खोज हुई थी? नाभिक की। क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो बेटा किसी को डाउट हो तो। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? फिर से बताऊं एक बार। तो बेटा जो परमाणु की संरचना है वो कैसी है? इस प्रकार की। तो इसके जो बाह्य ऑर्बिट है, मतलब बाह्य कक्ष है, उसमें क्या घूमता है बेटा? इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्योंकि जो परमाणु वो किस किस चीज से मिलकर बना है आपका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। जो बेटा इसका सेंटर पॉइंट है ये, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाभिक बोलते हैं, ठीक है।
तो नाभिक मतलब किस किस चीज से मिलकर बना आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब बेटा ये पूछेगा नाभिक की खोज कब हुई और किसने की? तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। हरियाणा का पुलिस का पेपर उठा लो बेटा, उसमें आया था नाभिक की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर क्या आएगा? रदरफोर्ड। ठीक है। किस प्रयोग या परीक्षण के द्वारा इसने, अल्फा परिकंडन परीक्षण के द्वारा इसने किसका खोज की थी बेटा? नाभिक की। किसने की? रदरफोर्ड ने। क्लियर है यहाँ तक सबको? आपसे ये पूछा जाए किस प्लेट का, कौन सी मतलब किस मेटल की थी जो प्लेट इस परीक्षण में यूज की गई थी? तो वो सोने की, गोल्ड की बेटा। किसकी थी? गोल्ड, सोने की। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन बताए मैंने बेटा आपको। लेकिन हाल ही में एक नासा ने एक बेटा प्रयोग किया था, उसमें एक चीज बताई थी कि परमाणु से भी छोटा कण होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्वार्क। क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्क। क्वार्क याद रखना, ये क्या है वर्ड? क्वार्क, QUARK। नासा ने हाल ही में बेटा मतलब 1-1.5 साल पहले एक प्रयोग किया था, उसने क्या बोला था कि जो परमाणु है इससे भी एक छोटा कण होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्वार्क। हिंदी और इंग्लिश यही है बेटा, लिख लेना क्वार्क। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही है क्वार्क। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जब क्वार्क क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब दो क्वार्क मिलते हैं, मान लो एक ये क्वार्क हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों की फॉर्मेशन होती है, मतलब क्या? अभिक्रिया होती है इन दोनों के बीच। मतलब क्या होता है फिर? क्या बनता है आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है बेटा? दो क्वार्क मिला के क्या बनाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? बोलो बेटा। जो क्वार्क होता है बेटा वो भी दो प्रकार का होता है, एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अप क्वार्क पे कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, क्या पता पूछ ले कोई ना कोई। तो क्वार्क बेटा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा बेटा? अप और डाउन, ये याद रखना। अप और कौन सा बेटा? डाउन क्वार्क। हिंदी इंग्लिश यही है, ऊपर वाला और नीचे वाला। अप का मतलब ऊपर होता है, डाउन का मतलब नीचे होता है। अप क्वार्क ये लिख लो बेटा, अप क्वार्क, और ये क्या है? डाउन क्वार्क। आपसे ये पूछ ले बेटा जो अप क्वार्क पे वो जो चार्ज है वो कैसा होता है? तो चार्ज कैसा होता है इस पे? आवेश बेटा। चार्ज को क्या बोलते हैं? आवेश। ठीक है ना, आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश चार्ज को। तो कितना चार्ज होता है? प्लस, पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। ठीक है, याद रखना, धनात्मक बोलते हैं जिसको। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं बेटा? धनात्मक। कितना होता है? 2/3। कितना होता है बेटा? 2/3। तो आपसे ये पूछ ले बेटा अप क्वार्क पे कितना चार्ज होता है, तो आप क्या बताओगे? 2/3। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये डाउन क्वार्क पे कैसा चार्ज होता है बेटा? चार्ज का मतलब क्या है बेटा? आवेश। आवेश कैसा होता है इस पे? नेगेटिव। कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। और कितना होता है वो नेगेटिव? 1/3। कितना होता है बेटा? 1/3। तो आपको क्या पता चला कि आपको ये पता चला कि परमाणु से भी छोटा कण है उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्क बोलते हैं। जब दो क्वार्क की क्या की जाती है? फॉर्मेशन की जाती है, तो आपका क्या बन के आता है बेटा? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन के आता है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अगले ये क्वेश्चन पूछ लेगा जो क्वार्क है बेटा इसकी खोज किसने किया? डिस्कवर किसने किया? तो जलमैन ने। किसको? इसको डिस्कवर किसने किया था? जलमैन ने। तो याद रखना बेटा, हिंदी इंग्लिश यही है। साइंटिस्ट के नाम तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यही मिलेंगे। खोज किसने की बेटा? जलमैन। ठीक है, अभी तक आपको जो बताया वो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो चीज ना समझ में वो पूछ लेना मेरे से। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? केमिस्ट्री का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। हाँ, तो क्वेश्चन है वो बताओ बेटा जिसके हैं। बोलो बेटा किसका? नमस्कार रवि सर। नमस्ते, बोलो सर। सर जी थोड़ी स्पीड ज्यादा है, थोड़े स्लो हो जाओ सर। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। तो बेटा हम पढ़ते हैं। हमने ये किया था, एक बार फिर से आराम से बता देते हैं आपको। हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, तो केमिस्ट्री का सबसे पहले जो टॉपिक था उसका नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संरचना। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना था टॉपिक। जो केमिस्ट्री है बेटा उसके फादर कौन है आपको ये बताना पड़ेगा। फादर कौन है, वरना मैं तो बता ही देता फादर कौन है, आपको बताना है फादर कौन है। तो हम लोग क्या पढ़ा? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, मतलब क्या है? परमाणु संरचना पढ़नी है। तो परमाणु संरचना में सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? सबसे छोटा कण, मतलब क्या होता है बेटा? आपका एटम। उसको क्या बोलते हैं हम? परमाणु बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसका सबसे छोटा कण जिसको क्या नहीं किया जा सकता बेटा? डिवाइड नहीं किया जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं। लेकिन क्या था बेटा ये? वह सबसे छोटा भाग जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपसे ये पूछ ले जो परमाणु है आपका, एटम है, वो किस किस चीज से मिलकर बना है, तो किस किस चीज से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्लियर है यहाँ तक?
कोई डाउट सबको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या मिलकर बना है आपका? एटम, मतलब परमाणु मिलकर बना है। क्लियर? जो परमाणु की संरचना वो कैसी होती है बेटा? ऐसी होती है। मतलब क्या? ये ऐसे होते हैं। मतलब जो इसका बाह्य कक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्ष। याद रखना, आपसे ये पूछा जाएगा जो परमाणु की संरचना है ऑर्बिट में क्या घूमता है, मतलब राउंड, इसके चारों तरफ क्या घूमता है? किसके बेटा? परमाणु के। तो कौन घूमता है बेटा? कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। याद रखना, कक्ष में कौन घूमते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। और जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस या न्यूक्लियन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं बेटा? नाभिक। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट तो नहीं है? तो सबसे पहले क्या बेटा आपसे ये पूछेगा परमाणु के जो केंद्र भाग को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? नाभिक आएगा। नाभिक किस नाभिक के अंदर क्या क्या होता है बेटा? आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या है बेटा? नाभिक के अंदर क्या है आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। जो नाभिक की खोज है 1911 में किसने की थी बेटा? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। क्लियर है? यहाँ पर किस परीक्षण के द्वारा? अल्फा परीक्षण। अल्फा परीक्षण में क्या हुआ था बेटा? इसने किसकी? सोने की क्या ली थी बेटा? आपको पता है ना, जब सैटेलाइट जाते हैं, मतलब धरती से हम भेजते हैं बाहर सैटेलाइट को, उसमें कौन सी मेटल का प्रयोग करते हैं? तो आपके जो मेटल होती है उसके अंदर किसकी प्लेट लगाते हैं, परत लगाते हैं? तो सोने की। ठीक है ना? तो इसने भाई साहब ने किसका प्लेट का प्रयोग किया था? सोने की। ठीक है। तो किस परीक्षण के द्वारा नाभिक की खोज हुई थी ये पूछा जाए तो अल्फा परीक्षण के द्वारा। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1911 में की थी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन फिर नासा ने थोड़े दिन पहले एक खोज किया बेटा, किसका? क्वार्क का। क्वार्क के बारे में क्या बताया इसने? जो एटम आपका उससे भी छोटा कण है क्वार्क। ठीक है। जिसकी फॉर्मिंग से क्या होता है बेटा? जब दो क्वार्क की फॉर्मिंग होती है तो उससे क्या होता है आपका? प्रोटॉन और क्या बनता है आपका? न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है। तो इसने क्वार्क को कितने भागों में डिवाइड किया? दो में, एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क का बेटा जो चार्ज होता है, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? आवेश बोलते हैं। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। तो जो चार्ज, जो अप क्वार्क का चार्ज वो कितना है? +2/3। ठीक है। और जो डाउन क्वार्क का वो कितना है बेटा? -1/3। ठीक है। ये सबको पता चल गया होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है बेटा, जो क्वार्क है इसकी खोज किसने की थी? तो आपका आंसर क्या आएगा? जलमैन ने। तो सबको पता चल गया? किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। ठीक है। नहीं, आगे करते हैं हम। अभी ये कैसे पता चला बेटा? क्या? जो क्वार्क है, जो अप क्वार्क है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और डाउन क्वार्क पे नेगेटिव। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा चार्ज होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कैसा? न्यूट्रल, मतलब उदासीन। आपको पता है ना, जीरो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे। ये कैसे पता चला हमको कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इस पे न्यूट्रल होता है, मतलब कोई चार्ज ही नहीं होता? तो कैसे पता चला वो देख लेते हैं एक बार हम। मतलब अभी मैंने क्या बताया बेटा, जो क्वार्क होते हैं उनकी फॉर्मेशन से क्या बनते हैं आपके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो कैसे प्रोटॉन पे चार्ज कैसे पता चला गया वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा हम, बोलो बेटा, आपका कोई डाउट हो बोलो। नमस्ते भाई, बोलो जी। मतलब क्या बोल रहा है बेटा? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल। एटम की खोज क्या बता? अभी एटम के बारे में बता रहा था ना, तो किसने की थी एटम की खोज? बताओ। अभी आपको पता नहीं चला? बताया तो था सारी चीज। जो नाभिक की खोज की थी किसने की थी? परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने ना, उसी ने की थी बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं बेटा हम क्या है। हाँ, जो क्वार्क है आपको ये बताना था क्या, जो इलेक्ट्रॉन पे है कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव बेटा आपका। प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रल पे कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल, मतलब जीरो। तो ये कैसे पता चला? तो हमने क्या किया बेटा, अब प्रोटॉन कैसे बनता है ये देखते हैं। तो प्रोटॉन कैसे बनेगा? आप क्या ले लो, दो अप क्वार्क ले लो बेटा। क्या ले लो? दो अप क्वार्क। ठीक है, प्लस क्या लोगे बताओ बेटा? एक डाउन क्वार्क ले लो। एक क्या ले लो? डाउन क्वार्क। सबको समझ में आ गया? हमने क्या लिया बेटा प्रोटॉन के लिए? प्रोटॉन लिख देते हैं, ये प्रोटॉन। हम इससे पता चला सकते हैं कि क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा प्रोटॉन का। ठीक है, कैसे पता चला हमको? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेटा दो क्या लिए? अप क्वार्क लिए। एक क्या लिया? डाउन क्वार्क। तो दो अप क्वार्क लो बेटा। अप क्वार्क की वैल्यू कितनी थी? 2/3। प्लस का था ना ये? हाँ, तो दो अप क्वार्क की वैल्यू यहाँ पे लिखो, 2/3 प्लस। हाँ बेटा, क्वेश्चन बोलो जी।
हेलो, हाँ जी बोलो क्वेश्चन, आपका डाउट क्या है बेटा? बताओ बेटा डाउट। नहीं, आगे देखते हैं, तब तक आप क्वेश्चन बोलो आपका। तो बेटा जो प्रोटॉन है उसमें क्या किया, 2 अप क्वार्क लिए, 1 डाउन क्वार्क लिया। अप क्वार्क की वैल्यू कितनी होती है बेटा? एक की अभी अभी बताया था, कितनी होती है? 2/3 प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है तो 2/3 ये जोड़ दिया, यहाँ पे लिख दिया। डाउन क्वार्क की कितनी थी? -1/3। कितनी थी बेटा? -1/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया? क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास थी ही इनकी, अप की और डाउन क्वार्क की। ठीक है, हिंदी इंग्लिश यही है बेटा आपका। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई करो 4/, ठीक है। अब ये है, इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कितना आएगा? ठीक है। अब इनका क्या लोगे बेटा? एलसीएम। एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कितना आएगा? 4, यहाँ पे कितना आएगा? 1, तो 3/3, तो क्या आएगा बेटा? प्लस। तो प्लस चार्ज आया 1 पे, तो जो प्रोटॉन है उसका कैसा चार्ज होगा बेटा? आपका प्लस चार्ज। आपको पता चल गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, सबको समझ में आ गया? आगे देखते हैं बेटा, जो आपका है ये तो प्रोटॉन हो गया। अब न्यूट्रॉन की बारी आती है। न्यूट्रॉन में क्या लेते हैं बेटा आप? 1 अप क्वार्क लो, प्लस में क्या लोगे बेटा? 2 डाउन क्वार्क। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 क्यों है? चार्ज क्यों नहीं है? ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा हम? न्यूट्रॉन को कैसे, मतलब इसका चार्ज निकालेंगे, 0 कैसे आया? जो अप क्वार्क की वैल्यू कितनी थी? 2/3। कैसा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो लिखते हैं 2/3 प्लस 2 डाउन क्वार्क की कितनी है? -1/3। तो इसको सोल्व करो बेटा, 2/3, अभी माइनस का 2/3। तो बेटा ये आप एलसीएम ले लो चाहे कैसे भी ले लो, तो आंसर कितना आएगा? 0। तो आपको पता चल गया जो न्यूट्रल है उस पर, जो न्यूट्रॉन, क्या बेटा? न्यूट्रॉन, उस पर कैसा चार्ज है आपका? नेगेटिव। सॉरी, कैसा चार्ज है? कोई भी नहीं, मतलब न्यूट्रल है, वो उदासीन है। ठीक है, आपको ये पता चल गया? अगर नहीं पता चला तो फिर से देख लेते हैं बेटा, ये थोड़ा समझने की बात है इसमें। आपको इलेक्ट्रॉन का तो पता ही है, सबको चार्ज नेगेटिव होता है। आपसे ये पूछा जाएगा प्रोटॉन का कैसा चार्ज होता है, तो कैसा होता है बेटा? प्लस, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन का वो कैसा चार्ज होता है? उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो ये पता तो चला होगा, कैसे बताया होगा? किसी ने तो बताया होगा, तो कैसे हमने वो बताया। तो आप क्या करो प्रोटॉन के बारे में? प्रोटॉन में क्या लोगे बेटा? 2 अप क्वार्क ले लो, प्लस में क्या ले लो? 1 डाउन क्वार्क ले लो। उसको क्या करो? सोल्व करो। अप क्वार्क की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी दी हुई है? 2/3 ले लिया बेटा। इसको सोल्व किया, 4/3 आ गया। 1/-1/3, इसको सोल्व किया तो 1/3 आ गया बेटा यहाँ से। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? प्लस। पॉजिटिव चार्ज आए ना, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, बेसिक से चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल गई। जो आपका क्या है बेटा? प्रोटॉन, उस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कैसा होता है बेटा आपका? न्यूट्रॉन पे कैसा होता है? अभी अभी तो बताया, न्यूट्रल, कोई चार्ज ही नहीं होता। आपको बेसिक से क्वेश्चन आएंगे बेटा यहाँ से, तो मतलब आपसे ये पूछेगा जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बेटा आपका, और क्या था? इलेक्ट्रॉन। आपका दूसरा कौन सा है? प्रोटॉन। तीसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा? नेगेटिव। न्यूट्रल पे कैसा? 0। न्यूट्रॉन पे कैसा? न्यूट्रल, मतलब 0। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया सबको? तो हमने बेसिक सी चीज पढ़ी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ जो नाभिक है उसकी आकार और त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब समझ रहे हो ना, आकार का मतलब स्ट्रक्चर कितना है, अगर आपसे कोई पूछ ले और इसकी एसआई यूनिट पूछ ले, किसकी? नाभिक की। नाभिक का मतलब क्या बताया था? न्यूक्लियस बेटा। इसकी कोई एसआई यूनिट पूछ ले आपसे, क्या होती है? फर्मी। क्या होती है बेटा? फर्मी। याद रखना, जो नाभिक की है एसआई यूनिट, नाभिक की एसआई यूनिट क्या है? फर्मी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एसआई यूनिट पूछेगा तो नाभिक की आप बता दोगे। अब इसका जो आकार है, साइज है वो नाभिक का कितना होता है बेटा? 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है बेटा? 10⁻⁻15 मीटर। इसको क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। क्या बोलते हैं बेटा आपका? 1 फर्मी। सबको पता चल गया ये क्या था? नाभिक का आकार या उसकी त्रिज्या। कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। अभी तक क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? उसके बाद समझ में आ गया क्या सबको? आकार पता चल गया नाभिक का कितना है। अब उसकी त्रिज्या जान लेते हैं। कितना है बेटा? 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉन। याद रखोगे? एटम का
एटम, परमाणु की त्रिज्या, रेडियस पूछेगा। तो रेडियस कितना होता है बताओ बेटा, 10⁻⁻10 मीटर, और इसको क्या बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर है। फर्मी को F, बड़े F से डिनोट करते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा बेटा, नाभिक की SI यूनिट क्या है, फर्मी है। आपको एटम की त्रिज्या का पता चल गया होगा, इसमें एटम की त्रिज्या किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम जान लेते हैं, जो बेटा आपको अभी तक क्या पढ़ा था, जो परमाणु का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अभी अभी तो बताया था। उसके जो ऑर्बिट है उसमें क्या पाया जाता है बताओ, सारे बताओ, ऑर्बिट में क्या पाया जाता है, उसके ऑर्बिट में क्या होता है वो बताओ बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चन बोलो, आपका क्या था, बोलो बेटा क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन बोलो, मैं आगे लिखता हूं। तो बेटा जो परमाणु की संरचना वो ऐसी है, इसमें ये न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसमें क्या घूमता है आपका, इलेक्ट्रॉन घूमता है। ऐसे क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बेटा, ये किसी फोर्स के साथ मिलकर अटैच है ना, मतलब बंधे हुए हैं। हाँ बेटा बोलो क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है, समझ में नहीं आ रहा तो वो बताओ। बोलो भाई, आपका क्वेश्चन बोलो। सर बोलो, कमेंट में नहीं दिख जाएंगे सर इनके क्वेश्चन, कमेंट लगा दो भाई। तब तक हम पढ़ते हैं बेटा, आपके क्वेश्चन कमेंट में देखते हैं, तब तक आप ये देख लो ये क्या चीज़ है। तो मैं क्या बोल रहा था, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, मतलब बल होता है बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन में बेटा पेपर में आया था क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल होता है, उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब पता चल गया होगा, नाभिकीय फोर्स। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। तो बेटा इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है वो देखते हैं। हाँ जी, आपका क्वेश्चन बताओ जी। नमस्कार। नमस्ते भाई। सर पढ़ा तो अच्छा है सर, ये जो अक्षर है सर बड़े लिख लो सर थोड़े। ठीक है बेटा जी, बड़े लिखते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है, हम कम लिखे सर, छोटे लिखे, थोड़े बड़े अक्षर कर लो सर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके बेटा जी। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मैं क्या बोल रहा था, जो आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, जिसके कारण ये किसमें बेटा, न्यूक्लियस में, मतलब नाभिक के अंदर रहते हैं। तो बताओ उसको क्या बोला था, नाभिकीय फोर्स। क्या बोला था बेटा हमने, नाभिकीय फोर्स। तो लिखते हैं क्या, ये परमाणु का स्ट्रक्चर हो गया बेटा, इसके अंदर क्या है, नाभिक, न्यूक्लियस, और बाहर क्या घूमते हैं बेटा आपका, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कक्ष, ये याद रखना, ऑर्बिट। कक्ष में क्या होता है बेटा आपका, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, नाभिकीय फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, नाभिकीय फोर्स, बल बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। नाभिक के जो अंदर ऊर्जा है उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। बेटा जो नाभिक है अपना, उसके अंदर कोई एनर्जी तो है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, नाभिकीय ऊर्जा। वो भी लिख लो इस साइड में, जो इसके अंदर ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। तो आपको पता चल गया बेटा क्या, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बल बांध के रखता है, मतलब अटैच करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। और बेटा नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्ग बल है। आपसे ये क्वेश्चन आएगा, प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स बताओ कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, तो नाभिकीय बल होता है। मतलब क्या बेटा, आपको क्या बताना है, प्रकृति का दिख रहा होगा आप सबको, प्रकृति का सबसे पावरफुल या स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है, मतलब नाभिकीय बल, ये क्वेश्चन आया बेटा एक बार पेपर में।
इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स होता है, तो आपको पता चल गया होगा तो कौन सा, नाभिकीय बल। इन दोनों के अंदर एनर्जी कौन सी होती है, तो बताओ एनर्जी कौन सी होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। यहां तक किसी को दिक्कत, बोलो बेटा, सबको समझ में आ गया? कौन कौन जुड़े हुए हैं? मोनिका यादव, सर दिख भी नहीं रहे कमेंट, तो थोड़े बड़े कर दो सर। बेटा किसी का डाउट हो तो पूछो। ये भवानी है, क्या लिखा हुआ है भाई? ललित, किसी का कोई डाउट हो अभी तक पूछो बेटा, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें, नहीं हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और बेटा आपको क्या करना है, मिशन ऑनलाइन क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और वहाँ से क्या करना है, आपको तैयारी करनी है। अभी दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म निकले थे उसके लिए बैच यहाँ पे शुरू किया गया है, आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके जी बेटा, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दूंगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो सबको समझ में आ गया होगा। ये बताओ पहले, सबको समझ में आ गया? नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। किसी का कोई डाउट हो इतने क्वेश्चन में से, अभी तक कोई डाउट हो तो वो पूछो बेटा। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, क्या क्या क्वेश्चन कराए हैं वो पूछ लो बेटा, किसी का डाउट हो तो। बेसिक से क्वेश्चन कराए थे मैंने। नाभिक की खोज किसने की, तो बताओ बेटा किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। नाभिक के अंदर क्या होता है आपका बताओगे, क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बेटा परमाणु की संरचना में, बाह्य कक्ष में, मतलब ऑर्बिट में घूमते रहते हैं ना, ये तो पता चल गया होगा सबको। अब जो आगे पढ़ना है बेटा वो देखते हैं, ठीक है। और इन दोनों को बांध के कौन रखता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, बताओ कौन सा बल, न्यूक्लियस फोर्स। समझ में आ गया, नाभिकीय बल। तो अब देखते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर है किसका, परमाणु का, ठीक है। ये नाभिक है, बाह्य कक्ष में क्या, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, मतलब कक्ष, ठीक है ना, ऑर्बिट, ये तो समझ में आ गया होगा। इसको कक्ष बोलते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा इनमें कौन कौन सी सेल होती है, मतलब सेल बेटा KLMNOP, 6 सेल बता दी मैंने, और भी सेल होती हैं। अब बेसिक सी ये 4 ही पूछी जाती हैं, अब 6 याद कर लें। तो पहली जो सेल होती है वो KLMNO, और कौन सी बेटा आपकी P, ठीक है। अब सही आएगा। अब किस किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ लेगा जो K सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो L सेल है इसमें कितने होते हैं, M सेल में कितने होते हैं बेटा, N सेल में कितने होते हैं, O में कितने होते हैं और P में कितने होते हैं। तो आपको कंपलसरी तो 4 ही याद करने हैं, लेकिन 2 और बता दिए, O और P। मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ बेटा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आपसे पूछा जाएगा जो K सेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं K सेल में। तो बेटा इसका एक फार्मूला है आसान सा, 2n की पावर 2, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, आया हुआ था पेपर में। तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए n क्या है। तो n क्या है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कक्ष की संख्या, n। सबको पता चल गया। एक बार सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, n² क्या है, तो ये क्या है, ऑर्बिटों की संख्या, मतलब कक्षों की संख्या। n² क्या है बेटा आपका, कक्षों की संख्या। तो सीजीएल में आया था बेटा ये n² क्या है, तो आपको क्या बताना है, कक्षों की संख्या। n क्या है, कक्ष जो ऑर्बिट है उसकी संख्या, ऑर्बिटों की संख्या। बता दोगे, कोई दिक्कत, बोलो, समझ में आ गया सबको। तो हम एक टेबल बनाते हैं, कैसे बेटा, m में कितना होता है, तो m कितना है बेटा, इसमें n की संख्या कितनी है 1, इसकी कितनी 2, इसकी कितनी 3, इसकी कितनी 4, इसकी कितनी 5, इसकी कितनी 6। तो n तो पता चल गया है हमको, नेचुरल नंबर है ना ये, 1 2 3 4 5 6 सबको पता होगा। जो k है बेटा उसका कितना है, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू कितनी है 2 है बेटा। ये सेल है बेटा, k सेल किसके अंदर है, परमाणु की संरचना के अंदर, KMNOPQ, ऐसे याद करने ये सबको, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, इस साइड में दिख रहा होगा सबको। तो बेटा एक साइड में क्या लिखते हैं हम, कक्षों को, मतलब ऑर्बिट, कक्ष। दूसरी साइड में क्या लिखते हैं बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है बेटा, 2n की स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक।
ऐसे बना लो बेटा इसको, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आएगी। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आपका फार्मूला कितना आएगा 2n की स्क्वायर। क्लियर है, बता दोगे। अब लिखते हैं बेटा के, दिख रहा होगा सबको, L M N O P, सबको पता चल गया, यहां तक लिख लिया। तो इसके k के लिए n की वैल्यू कितनी है बेटा 1, k के लिए n की वैल्यू कितनी है 1। अब जो ये फॉर्मूला है बेटा आपका, जो इसमें पुट करो तो 2 1 स्क्वायर कितना आएगा बेटा उसका, बताओ बेटा 2 आएगा, कितना आएगा आपका 2। तो आपको क्या पता चला, जो k सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं बेटा। k सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं आपके 2, पता चल गया ये तो। k सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। L में बेटा, L में पूछे तो n की संख्या कितनी है L के लिए, बताओ L के लिए संख्या कितनी, अभी तो बताया था L के लिए n की संख्या कितनी है आपकी, n क्या है बेटा कक्षकों की ऑर्बिट की संख्या, ठीक है ना। तो इसमें फार्मूले में फिर से पुट करो 2 की पावर 2, तो 2 जा कितना होता है बेटा 4, तो कितना आ गया 8। तो आपको क्या पता चला बेटा, जो L है, L सेल है, उसमें कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है, पता चल गया। इसी प्रकार बेटा जो M में है वो कितने आएंगे बताओ, जल्दी निकालो, सारे के सारे निकालो, सबको पता होगा ये फार्मूला। M के लिए n की वैल्यू कितनी है वो बताओ, बोलो बेटा, किसी का डाउट हो तो बताओ, जल्दी जल्दी निकालोगे ना सबकी वैल्यू, या मैं लिखूं एक एक की वैल्यू निकाल के। हाँ जी बोलो। सर ये फिर के एल एम एन ये सब सेल्स बता दिया आपने, और एस पी डी वो बताऊंगा बेटा, वो बताऊंगा, वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा आपको। एस क्या होता है, पी क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जब आएंगे वो, और इसमें कौन कौन से में, के में क्या होता है, एल में क्या होता है, एम में आगे पढ़ाऊंगा बेटा आपको एक एक चीज वो, ठीक है। तब तक आप ये देख लो एक बार, ये पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा, एस डी और पी एफ क्या होता है वो सारे बताऊंगा आपको, ठीक है। एस में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, फुल फील्ड क्या होता है, हाफ फील्ड क्या होता है, उसमें वो भी सारी चीज बताऊंगा मैं एक एक करके आपको। तब तक ये देखो आप, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, m की संख्या कितनी है n की 3, तो फार्मूला क्या है आपका 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर में पुट करो बेटा, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 9 बेटा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो कितना आ गया आपका 18, कितना आ गया 18। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट, समझ में आ गया सबको। इसकी कितनी आएगी बेटा, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, n के लिए n की वैल्यू कितनी 4, तो 4 पुट करो बेटा किसमें, इसमें, तो 2, तो बेटा ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना आ गया 32। तो आपको क्या पता चला, जो n है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं आपके 30। कोई डाउट तो नहीं है सबको, क्लियर हो रहा है। ये कैसे याद करने आपको पता चल गया होगा, आप ऐसे याद कर सकते हो। k में कितने आएंगे 2, L में कितने आएंगे 8, M में कितने आएंगे 18, N में कितने आएंगे बेटा 32, O में बताओ बेटा, और P में निकाल लोगे आप, आसान सा है, इसमें 50, इसमें 72, ठीक है। क्यों, इसमें N की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 6, इसमें कितनी है आपकी 5, कोई दिक्कत। आपको अब ये पता चल गया, जो नाभिक परमाणु की जो संरचना है उसमें जितने सेल होते हैं उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। क्लियर है क्या, ऐसे निकालते चले जाओ, समझ में आ गया सबको। आपसे ये पूछा गया था बेटा, एल जो सेल है रेलवे का बता रहा हूँ, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो कितने आएंगे 8, ठीक है। क्लियर हो गया ये, बोलो बेटा किसी को डाउट हो तो यहाँ तक। और जो परमाणु है बेटा, अभी परमाणु का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो परमाणु की खोज बेटा, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो जॉन डाल्टन ने बताया था सबसे पहले, मतलब परमाणु सिद्धांत दिया था। आपसे ये पूछा जाएगा परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपके, तो क्या आएगा जॉन डाल्टन, बता दोगे, कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, बोलो बेटा सबको समझ में आ गया होगा सबको। एक चीज बताता हूं मैं, अभी हमको क्या पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, उसमें तो पढ़ने हैं सारे के सारे, उसमें एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है। आपको ये बताना चाहिए, एटॉमिक जो नंबर होता है उसको परमाणु संख्या बोलते हैं बेटा, और जो एटॉमिक मास होता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। अब ये कितना कितना होना है, किस किस का क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें लिखवा लेता हूँ आपसे जिसको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वो देख लो आप, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बेटा बताओ, मेरे को कमेंट कर दो, किसी का कोई भी डाउट हो तो।
नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके लिए हेल्प करेगी। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये याद रखना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? आपका एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले एक चीज है, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? आपको पता है ओड और इवन क्या होता है? ओड और इवन। तो एटॉमिक संख्या से हम परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। वो कैसे? मैं वो ट्रिक बता रहा हूं आपको, याद रखना ये ट्रिक, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आपको ये पता है कि इवन क्या होता है? इवन का मतलब आपको सबको पता होगा। ओड क्या होता है वो भी पता होगा। ओड, इसको बोलते हैं विषम। विषम। इवन को क्या बोलते हैं बेटा? सम। क्या बोलते हैं? सम। मतलब क्या बेटा आपका इवन और विषम से मतलब क्या लिखा है? मतलब क्या है? परमाणु जो द्रव्यमान है, अगर उसको निकालना है, अगर किसी का परमाणु संख्या सम है, मान लो 2 है, तो उसको हमको क्या निकालना है? एटॉमिक मास निकालना है। मतलब एटॉमिक लिख लेते हैं, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, क्लियर है? मान लो हमको ये पता है कि कोई तत्व एलिमेंट है, उसका जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 4 है। कितनी बेटा? 4। तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अगर किसी क्यों हमको किसी मतलब किसी एलिमेंट या किसी तत्व की हमको क्या पता हो? परमाणु संख्या। अरे ये कहाँ तक यूज होगा बेटा? ये 1 से लेके 20 एलिमेंट तक, मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कहाँ तक यूज कर सकते हैं? 1 से लेके 20, क्योंकि आपके जो पेपर है बेटा उसमें 1 से लेके 20 ही तत्व पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं बेटा ये। ठीक है, जितने भी हैं बेटा उसको ध्यान से पढ़ना है, ये चीज आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको ये पूछ लेगा जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर कितना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो उसकी ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, ढंग से देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? जो परमाणु संख्या है अगर वो क्या है? सम हो, और या क्या हो बेटा? ओड, मतलब क्या हो? विषम हो। तो हम कैसे निकालेंगे? तो परमाणु संख्या हमारे पास कितनी है? 4। तो उससे क्या निकालते हैं हम? परमाणु द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास। तो कैसे निकालेंगे बेटा? 2 इंटू परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो क्या आ जाएगा? उसका, उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा? परमाणु मास। क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास आ जाएगा बेटा वो। ठीक है ना, एटॉमिक मास आ जाएगा। मान लो हमने क्या सोचा था? 4 है, तो इवन है ना ये, तो इसमें क्या करना है? 2, कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 4। तो कितना आएगा इसका? एटॉमिक मास कितना आ गया उसका बेटा? 8। तो समझ में आया कैसे निकालते हैं? क्लियर हुआ? मैं आपको पूरी टेबल बनाऊंगा 1 से लेके 20 तक, मैं बताऊंगा किस किस के लिए कहाँ कहाँ ये यूज होएगा। ठीक है, उसके बाद अब विषम हो तो हम कैसे निकालेंगे? परमाणु द्रव्यमान। आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज कैसे क्या निकालते हैं बेटा? आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे ये कोई भी आपको पता है, उसकी आपको एटॉमिक नंबर याद है, लेकिन आपसे पूछा गया है उसका एटॉमिक मास, तो आपको कैसे निकालोगे? आपको याद तो है नहीं, तो आपको क्या पता ये याद आ जाए? 2 इंटू में क्या करना है? उसका एटॉमिक नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? उसका एटॉमिक मास आ जाएगा बेटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सम का सबको समझ में आ गया। लेकिन अब क्या करते हैं? ओड का करते हैं। तो ओड के लिए क्या करेंगे बेटा हम? बताओ। सेम 2 इंटू परमाणु संख्या, बस +1 कर देना अगर क्या हो? इवन हो तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, अब ये लागू किस किस में होंगी, कहाँ कहाँ लागू होंगी? मैंने कहाँ तक बताया था? पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 20 एलिमेंट के लिए ये लागू होगा। लेकिन इसमें से 1 से लेके 20 में से 4 ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें ये लागू नहीं होगा। पहला हाइड्रोजन, BeN, पता होगा सबको इनके नाम तो, और Cl, क्लोरीन, Cl। ठीक है, अब मैं सबके नाम भी लिखवाऊंगा, आपको उसके एटॉमिक नंबर भी बताऊंगा और उसके क्या बताऊंगा? एटॉमिक मास भी बताऊंगा। तो आपको ये चीज नोट कर लो बेटा। उसके बाद हम 1 से लेके 20 तक क्या पढ़ते हैं? उनके एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं बेटा? मास नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? बोलो, किसी को डाउट हो तो। B से बेरिलियम होता है बेटा, N से नाइट्रोजन, C से Cl से क्लोरीन, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको? वो टेबल बनानी है। कहाँ तक बेटा?
एटॉमिक 1 से लेके 20 तक। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा 1 से लेके 20 तक। तो हमने क्या लिखना है, एक साइड में क्या लिखोगे बेटा, एक साइड में तत्व मतलब एलिमेंट, एक साइड में क्या लिखोगे आपके परमाणु संख्या, एक साइड में क्या लिखोगे आप बताओ एटॉमिक मास। तो लिखो बेटा एक एक करके, टेबल बनाओ पहले। तो इस साइड में लिखो एलिमेंट, एलिमेंट्स मतलब तत्व आपके। ठीक है, एक साइड में क्या लिखोगे एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं परमाणु संख्या। बेटा कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ये आपसे इंपॉर्टेंट है बेटा। रेलवे आपका जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं, रेलवे के, हरियाणा के, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के, कितने भी एग्जाम हो, अगर आपसे ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर से। रेलवे में तो बहुत ज्यादा आए हैं बेटा, आपका दिल्ली पुलिस में भी शायद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ढंग से पढ़ना आप। ठीक है, और अगला क्या है एटॉमिक मास, इसको क्या बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अभी भी एक क्या चीज बताई थी, अगर इवन है किसी का एटॉमिक नंबर मतलब सम है तो क्या करना है बेटा 2 इंटू, कैसे निकालते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान, तो क्या निकालोगे 2 इंटू परमाणु संख्या। क्लियर, अगर इवन ओड है बेटा, विषम है, तो क्या करोगे 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 1। और ये विषम ओड क्या है बेटा परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और इससे क्या निकल जाएगा ये परमाणु द्रव्यमान। और किस किस चीज में यूज नहीं होगा वो मैंने कौन कौन से तत्व बताए थे बेटा बताओ, हाइड्रोजन, बेरिलियम, कौन से वो 4, ये याद रखने हैं आपको इनके, और Cl क्लोरीन। ठीक है, इनमें ये फार्मूले यूज नहीं होंगे, बस ओनली इनमें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा तत्व है एलिमेंट है वो बताओ बेटा पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले क्या आएगा हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे बेटा पूरी की पूरी आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लो एक बार आप। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट, सबसे पहले इसका सिंबल ही पता होना चाहिए आपको बेटा। इसका सिंबल क्या होता है बेटा H। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। पहले नंबर पे है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, तो पहला 1। क्लियर है सबको। तो अब एटॉमिक नंबर 1 है तो मास नंबर कितना होगा वो बताओ बेटा। मास, एटॉमिक मास कितना होगा इसका बताओ जल्दी ही। तो मैंने हाइड्रोजन लिख रखा है ना, तो इसका 1। पूरी पीरियोडिक टेबल में बेटा, पूरी जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, आपका तत्व है, जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 होता है। समझ में आ गया सबको। आपसे ये पूछ ले पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका हाइड्रोजन। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा। या हाइड्रोजन याद रखना आपको। ठीक है, हाइड्रोजन का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, केमिस्ट्री ऑफ फादर। बताओ बेटा कौन थे, अभी तक किसी ने बताया नहीं मेरे को। उसी ने हाइड्रोजन नाम दिया था, याद रखना ये, और उसी को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ फादर। एक ही क्वेश्चन छोड़ा बेटा आपका, कमेंट में लिख के बताओ मेरे को केमिस्ट्री ऑफ फादर कौन है आपका, रासायनिक विज्ञान का पिता कौन है। ठीक है, तो सेकंड कौन है बेटा हीलियम। हीलियम He, इसका सिंबल है बेटा हीलियम का। थर्ड कौन है लिथियम Li। ठीक है, बताओ किसी को पता हो तो। हीलियम, हीलियम कौन से नंबर पे है, एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है इसका 2। तो अब एक चीज बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, सम है ना, दो क्या होता है बेटा, सम इवन होती है ना संख्या, 2 4 6 8 10 ऐसे, ये सारे इवन संख्या है। ओड आपको पता ही है 1 3 5 7 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा एक इवन संख्या है। इवन संख्या किसकी है बेटा, हीलियम का क्या है एटॉमिक नंबर 2। तो आपको कैसे पता चलेगा हीलियम का परमाणु जो एटॉमिक क्या है मास वो कितना होगा। तो मैंने बताया था ना आपको, अगर एटॉमिक नंबर याद है इसका तो मास निकाल सकते हो। तो सम है तो क्या होगा बेटा 2 इंटू में 2, क्योंकि परमाणु संख्या कितनी है हीलियम की 2, तो पुट करो 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 4। तो आपको पता चल गई जो हीलियम की जो एटॉमिक मास है वो कितना है आपका 4 है। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबको, बोलो कर लोगे सारे के सारे। अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 2,
तो एटॉमिक मास कितना होगा, तो 4, क्योंकि क्या है ये इवन है, तो इवन कैसे, इवन का क्या बताया था, ये था ना फॉर्मूला इसका, 2 इंटू में परमाणु संख्या। हो गया यहाँ तक। लिथियम बेटा, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, कितना है, 3। अब ये बताओ ये सम है या विषम है, ओड है या इवन है, बोलो सारे के सारे बेटा। तो आपको पता चल गया ये क्या है, विषम है। तो क्या होगा बेटा, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना हो गया, 2 इंटू 6 प्लस 1 कितना हो गया। तो बेटा बस आज हम यही करेंगे, आपको 20 तक क्वेश्चन बताने हैं। किसी का डाउट हो तो पूछो बेटा, बोलो बेटा डाउट किसी का हो तो। संदीप यादव बताओ बेटा क्या डाउट आपका, क्या बोल रहा है बेटा, परमाणु संरचना बेटा, इसमें हम सारी चीज पढ़ेंगे एटम के बारे में। एटम में ये भी चीज आती है आपकी पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी, इसमें सब हर चीज पढ़ेंगे। इसमें आपकी मेटल आएंगे, नॉन मेटल सारे के सारे आएंगे। ऊपर लिखा हुआ है ना चैप्टर का नाम, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा, देखो बेटा लिखा होगा परमाणु संरचना। लिखा हुआ है या नहीं बताओ बेटा मेरे को। बेटा किसी को अगर और भी डाउट आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम बोर्ड पे लिख देंगे, ठीक है ना। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी शायद आपकी। समझ में तो आ रहा होगा सबको, ये बताओ पहले अभी तक जितना कराया समझ में आया है सबको, बताओ बेटा, बोलो बेटा। सुनील यादव जी बोलो, आप समझ में आ गया होगा सबको। तो बेटा आज आपको क्या करना है घर पे जाके, मतलब घर पे बैठ के क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक आपको ये निकालने हैं सबके, क्या निकालने हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आपको पता होगा कौन कौन से हो गए, नहीं पता होगा तो मैं आपको लिखूंगा। हाँ, हाइड्रोजन का पता चल गया आपको, Be बेटा, बेरिलियम का, इसका बताओ कितना होता है, ये किस पे आता है, Be 4 पे। लेकिन जो परमाणु, इसकी परमाणु द्रव्यमान है इसका, किसका, इसका एटॉमिक मास, इसका कितना होता है 9, इसका कितना होता है बेटा 9, इसका कितना 1। N बेटा, N से क्या है नाइट्रोजन, इसका कितना होगा बताओ बेटा 14। ठीक है, क्लियर है यहां तक किसी को दिक्कत। और ये क्या है Cl क्लोरीन, इसका बताओ किसी को पता हो तो जल्दी बताओ। 33.5, ये क्या होता है बेटा, इसका परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है यहाँ तक, और सब क्या आप निकाल ही लोगे इवन और ओड से, ठीक है ना बेटा। किसी का डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। आज के लिए थैंक यू बेटा।